वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक सोनूर है। मैं हुबली से आया हूँ और हुबली में मेरा जो एरिया है वो बंकापुर चौक है। आज हम लोग हज़रत सैयद महमूद बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुक़द्दसा में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज झंडा मुबारक है और यहाँ पर लंगर आम का भी अहतमाम किया गया था। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ताकि हम लोग इस झंडे में आकर शरीक हो करके हज़रत सैयद महमूद बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से फ़ैज़ हासिल कर सके और उनके लंगर को तनावुल कर सके। ये बारगाह बहुत ही मुक़द्दस बारगाह है, चूँकि सैयद महमूद बादशाह क़ादरी जो है ये बहुत ही पाए के वली थे और हमने उन्हें अपनी आँखों से देखा है। तो ये बहुत ही मोतबर बारगाह है, अच्छी बारगाह है। मैं तमाम ही लोगों से भी गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं वो आइए, आकर के यहाँ पर हज़रत सैयद महमूद बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से फ़ैज़ बरकत हासिल कीजिए। और मैं इस न्यूज़ चैनल वालों को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वो इस दरगाह शरीफ के बारे में तमाम लोगों से पूछ रहे हैं। हमारा तासुफ़ यही है कि बहुत ही अच्छा है यह जगह। यहाँ पर अच्छी तरीके से फैसिलिटी भी है, खाने पीने और हर तरीके से यहाँ पर सुविधा है। कोई भी आ सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस फैसिलिटीज़ है, यहाँ तक कि बहुत ही हुबली से नज़दीक पड़ता है। आप आकर कोई भी यहाँ पर अपना फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं। कितना किलोमीटर है हुबली से आने? यहाँ पर हुबली यहाँ हुबली से बंकापुर चौक से अगर आप निकलेंगे तो आपको 8 या 9 किलोमीटर पड़ेगा। अगर ओल्ड बस स्टैंड से आएंगे तो आपको करीबन 12 किलोमीटर ये पड़ेगा। क्या आप उनके मुरीद हैं? इस अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरीद तो नहीं है, मगर हम उनसे चाहने वाले हैं, उनसे अक़ीदा रखने वाले हैं। ये हमारे यहाँ तक के कि हमारे घर भी आ चुके हैं और हमारे अब्बा के बहुत ही पहचान रखते थे और अब्बा भी उनसे अक़ीदतमंद थे। जब भी कोई तावीज़ात का मामला होता था या फिर कोई भी अगर कोई ज़रूरत रूहानी अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उस वक्त हम बादशाह पीरा की बारगाह में जाते थे, उनसे फिर दुआ तावीज़ करवा करके और जो भी हमारे प्रॉब्लम मुसीबतें होती थी वो हम उसको हल करते थे। इस तरीके से क्या है, हमारा उनसे एक वालिहाना रिश्ता है और उनसे रूहानी रिश्ता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं और जब भी हमें आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मैसर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है बस। नाम मोहम्मद रुस्तम। यहाँ पे आने की वजह यह है कि हुबली में बहुत सारे दरगाह, बहुत सारे आस्थानें हैं। मोहब्बत सब पे है और अकीदा भी सबसे है और अल्लाह का फजल व करम है। जब सरकार अभी बाहयात थे तब लोग ज़्यादा नहीं जानते थे उनके करामात को। जैसा उन्होंने पर्दा फरमाया तो सिलसिले वाले लोगों ने उनका चर्चा किया। उसके बाद में ज़िंदी करामात से बहुत सारे हैं जो मैं चंद बातें जो पर्दे में है, अल्लाह बेशक जानता है। पहले के हालात और अभी के फ़िलहाल मेरे हालात, अल्लाह का फजल करम बहुत चेंज है। उस वजह से सरकार का चर्चा आजू बाजू के खेड़े गांव धारवाड़ जिला के अलावा दूसरे स्टेट में भी ऐसा बहुत सारे चर्चे सरकार के चालू है। वो हिसाब से अकीदतमंद लोग अभी हुबली से 9 किलोमीटर दूर यहाँ तक आना बोले तो उसकी वजह है। अब उन सब बातों का खुलासा वो अलग बात है। जिससे मोहब्बत और अकीदतमंद लोग हैं वो कहीं से भी आते हैं यहाँ पे। आपने इस मुर्शिद उनको देखा है? बेशक जब उनसे- बाहयात थे देखा, उनसे मुसाफा किया, उनकी दुआ भी है, अल्लाह का करम। कितने सालों से आप उनसे मुलाकात? तकरीबन 20 साल। अब मेरी उम्र खुद 42 है तो 20 साल से उनके हमारे ताल्लुकात ऐसा। तो सरकार का करम है, सब उनकी दुआ है। आज जो खड़ा हूँ मैं वो भी उनका करम है ऐसा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम शम्स तबरेज़ उस्मानी है। मैं ताजुल मशाइख हज़रत सैयद ताजुद्दीन पीरा के खलीफा सैयद हज़रत शफ़ी अहमद उस्मानी का फ़र्जंद हूँ। ये बारगाह 10 साल हुआ है। ये बारगाह में जो हज़रत सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी है, इनकी से हमारे दादी, हमारे नाना, हमारे नानी, हमारे वालिदा, हमारे पूरा ख़ानदान इनसे वाबस्ता है, इनसे बैयत है हासिल है। और बारगाह जो है बहुत ही सुकून और इत्मीनान का और क़ल्ब की तस्कीन का एक ज़रिया है। यहाँ पर हर ज़ात के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें को पूरी करते हैं। और बारगाह की सज्जादी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद ताजुद्दीन क़ादरी क़िबला साहब की सरपरस्ती में ये तमाम प्रोग्राम, आज झंडे का जो प्रोग्राम हो रहा है, परचम कुशाई का और ज़ियारत मुबारक गौसे पाक की और ज़िक्र महफ़िल भी होती है मगरिब के बाद। यहाँ पूरे लोग अतराफ़ वक़ाफ़ के यहाँ पर आते हैं
और अपनी मुरादों को पूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा जी गलगली, मेरे शोहर का नाम गैबू साहब गलगली। एक्चुअली हम लोग हुबली वाले हैं। हम ना यहाँ की मालूमात उतनी नहीं थी, फिर भी हमारे दिल ने चाहा उनकी ज़ियारत करना करको, तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल के आए। क्यों दिल चाहते, कौन से वलियों करम दूसरे नहीं है? हमारे हकीकतमंद की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे हम लोगों को ज़रूरत है इनकी। हम उनके चाहत, ऐसे वली करम तो बहुत सारे हैं हुबली में भी, लेकिन यहाँ की चाहत बहुत बड़ी बोल के हम लोग आए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुदर्रिस से बादशाह पीरां का चाहने वाला। बादशाह पीरां मुझे बुला को खिलाफत दिए। खिलाफत देने के बाद मेरी ज़िंदगी संवर गई और हर चीज़ में बादशाह पीरां हमारे तुम्हारे कामिल वली हैं बाबा हमारे। अल्लाह 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 वाले, हरी हरी पगड़ी वाले, चेहरा तुम्हारा चांद सा लगता, देखे जो भी कलमा पढ़ता। कलमा पढ़ता मुसलमान होता, कलमा पढ़ता मुसलमान होता, ईमान उसका ताज़ा होता। अल्लाह 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 वाले, बादशाह पीरां हमारे तुम्हारे। इस दक्कन के बादशाह पीरां ऐसे हैं रहमानी। सरकार के दरबार पर जो भी आता है, इन्होंने जिंदी हालत में रहे तक, अब भी जिंदे हैं तब भी जिंदे थे। तब मुलाकात होती थी। अब कब्र के अंदर रहने के बावजूद भी जो इंसान अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ुएं, अपनी मन्नतें लेकर जाता है, दिल में करता है मन्नत, और दूसरे जिक्र में हर इस्लामी 7 तारीख को जिक्र हुआ करता है। यहाँ जिक्र में खाने पीने का इंतज़ाम भी है। सरकार बहरहाल यहाँ जो आता है इंसान, वो ईमान से पुरनूर होता है, हर कस व नाकस के साथ। और सरकार के वसीले में इनके बेटे जो ताजुद्दीन पीरां हैं, ये ताजुद्दीन पीरां के कादरिया काफ़िले के अंदर बगदाद गए तो बगदाद के सज्जादा नशीन बादशाह पीरां के बेटे ताजुद्दीन पीरां के साथ में खड़े हुए सो तस्वीर बहुत सारे हैं। और वहाँ का दरबार देखने के बाद में ईमान हर कस व नाकस का ताज़ा होता। वहाँ सिया और सुनने की जरा यह है, मगर फिर भी वो सद्दाम के ज़माने में 24 मरतबा बगदाद तबाह व बर्बाद हो चुका था, मगर फिर भी आज देखने के काबिल दीद है। वहाँ की हर ज़मीन, वहाँ एक बुजुर्ग थे जो सरकार गौ से पाक चली हुई ज़मीन पर मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, अगर वो को नहीं पहने हो चप्पल। इन्होंने चप्पल पहने गए तो ऊँट, घोड़े और बकरियाँ ये भी गीद नहीं डालते थे, लीद नहीं डालते थे। जब खरकी उनका नाम है, उन्होंने जब पर्दा फरमाए, काफिरां बोले, वो यहूदी नसारा जो भी बोलते हैं, तो इन्हों क्या बोले, आज इन्हों पर्दा फरमाएंगे कि देखो आज लीद नहीं डाले, कहने की करामतों की झलक है। जैसे बादशाह पीरां का सिलसिला गौसे पाक से है, और गौसे पाक की नूर नज़र की किरण इस गुंबद पर है। अब यहाँ आने वाला हर कस व नाकस दुख में आता है, हंसते जाता है। यही बादशाह पीरां की करामत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।